This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान भारी बवाल, जमकर चले रोड़े पत्थर, उपद्रवियों ने घर में लगाई आग, 2 पुलिसकर्मी समेत 20 से ज्यादा घायल। रेलवे स्टेशन के पीछे शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। और नीतीश का विकास धमाका, मुजफ्फरपुर को मिले 650 करोड़ की सौगात, 7 मेगा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सावन महीने में निकलने वाला महावीरी झंडा जुलूस के दौरान मुजफ्फरपुर में भारी बवाल हो गया। 2 पक्षों में हुई झड़प में जमकर रोड़ेबाजी हुई, घर में आग भी लगा दी गई। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर, एक थानेदार समेत दोनों तरफ से 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना मोतीपुर प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव की है। हालत बेकाबू होता देख एसएसपी सुशील कुमार, ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को महावीरी झंडा जुलूस निकाला था। जुलूस जैसे ही मीनापुर गांव में पहुंची, इसी दौरान एक घर खिड़की पर किसी ने रोड़ेबाजी कर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगा। बीच बचाव करने गए राजेपुर थानेदार राधेश्याम और दारोगा मुन्ना यादव का पत्थर लगने से सर फट गया। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों तरफ से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने झोपड़ी में आग तक लगा दी। थोड़ा बल प्रयोग करने के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जुलूस का लाइसेंस किसके नाम से है, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बताइए, हमरा लिया ओने का घर में हम अपना न जानलिए से ने मार पीटो कई तो रेडी पड़लक तो हम एथी खोल के भाग लिए। तौले हमरा एगो नाती के कपार फाड़ देलक। सब उन्हें खेते खेते आके एथी में कारा के झूड़ में सब नुका नुका के हमने भाग लिए। प्राण ले लेके पतो लेके पतो पोता पोती है सब के लेके भाग लिए हमें। फिर क्या हुआ है? घर किसका जल गया है? अनवर हुसैन के, आयशा खातून के। आप उनके कौन हैं? आफ्ताब के, तकार के, अब्दुल कुदूस के, शमशाद के, सब ना हमने डाल लिया। हमारे घर पर मरद ना, एगो मरद हमारे लगे फाड़ लगे गंजी। अच्छा, उन लोगों को पहचाने हैं कौन लोग आप लोगों के साथ मारपीट किया है या कुछ किया है? जुलूस में हम नहीं देखे। अनजान लोग था क्या? भाग लिया, प्राण लेके पतोसा के लेके खेते खेते तीर चाय लिया, हमें सब बच लिया न दामनी के। कौन लोग था जो माथा फाड़ दिया है? रामपुर का था। पहचाने हैं? बहुत बुरा था, नहीं पहचाना। कौन चीज से माथा फाड़ दिया है? पत्थर से था। अच्छा, वो लोग कहाँ से है? कसी था वो लोग झंडा में था कि अलग से था लोग? झंडा में सब था। तो पहचान रहे हैं उन लोग को? उधर का सब धर्मपुर। आप कहाँ थे? उधर से निकले हैं। कहाँ से? घर में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? यूसुफ। यहाँ पे महावीरी जुलूस का झंडा निकला हुआ था। मीनापुर थाना है, राजेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर गांव है। जो जुलूस निकल रहा था उसी में छत पर से कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है
उस पत्थरबाजी में कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। थाना प्रभारी जो थे वहाँ पे साथ में जुलूस पे उनको भी चोट लगी है, सर पे चोट लगी है। अभी उनका इलाज प्राथमिक उपचार हुआ है, अभी ठीक है। जो जुलूस है उसके साथ में फोर्स थी। उसके बाद जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, सारे आसपास के थाने और ग्रामीण एसपी और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और सिक्योरिटी यहाँ पे उपलब्ध है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है और इसमें जो है जो लोग हैं जो इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग पहचान करने की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियोग्राफी की गई थी हमारे थाना के द्वारा, उसमें ड्रोन वीडियोग्राफी भी की गई है। सभी फोटोज के आधार पर हम लोग नेम तैयार करेंगे। इसके अलावा जितने भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने घायल लोग इसमें पुलिसकर्मी हैं? एक थाना अध्यक्ष को चोट लगी है सबको, अभी ठीक है। और इसके अलावा एक और पुलिसकर्मी को चोट लगी है, नॉर्मल चोट लगा है इस पत्थर के पैर में। बाकी कुछ लोगों को चोट लगी है लेकिन सभी ठीक है, प्राथमिक उपचार देगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 के पिछले हिस्से में एक पेड़ से लटकता हुआ अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस खबर के फैलते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल जमा हो गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत जीआरपी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को दी गई। जानकारी मिलते ही रेल डीएसपी रोशन कुमार गुप्ता और थानाध्यक्ष रंजीत कुमार अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का गहनता से मुआयना किया और शुरुआती जांच पड़ताल की। पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। शव की तलाशी ली गई लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला, जिससे मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दी है। मृतक की पहचान करने के लिए उसकी तस्वीर को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हाँ, एक मुजफ्फरपुर रेल थाना अंतर्गत एक मारीपुर ब्रिज के पास पेड़ के ऊपर लटकी हुई एक लाश है, लटकी हुई एक बॉडी है। वो एफएसएल को बुलाया गया था थाने के द्वारा और उसका निरीक्षण किया जा चुका है। प्रथम दृष्टया एफएसएल ने इसे आत्महत्या होना बताया है। अभी पहचान नहीं हुई है। जैसे ही मृतक के परिजन आएंगे और पहचान होगी तो कारणों का पता चल सकता है। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। कितना फीट ऊंचा पेड़ है पता चलता है? लंबा पेड़? हाँ, ऊंचे पेड़ पे है, थोड़ी ऊंचाई से वो। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला है? जी, एफएसएल की जो टीम है उनके द्वारा यह आशंका दी गई। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हम लोग इस पर कुछ कह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और 7 बड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की घोषणा उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान की थी। मुख्यमंत्री ने भगवानपुर चौक से इन सभी योजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास किया। इसके बाद वे पताही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गए, जहां उन्होंने विभिन्न लाभार्थियों से बातचीत की। फिर उन्होंने कपरपुरा में बन रहे एक ओवरब्रिज का भी जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ वे इस प्रकार हैं। शिवहर मीनापुर कांटी सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण, 0 किलोमीटर से 9.70 किलोमीटर तक की सड़क के लिए करीब 74 करोड़ रुपए। चांदनी चौक से बखरी तक सड़क का चौड़ीकरण, 7.65 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए करीब 89 करोड़ रुपए। मारीपुर में आरओबी का निर्माण, इसके लिए करीब 167 करोड़ रुपए का बजट है। चांदनी चौक से रामदयालु तक 6 लेन सड़क, इस 6 लेन सड़क के निर्माण में करीब 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिवहर मीनापुर कांटी सड़क का दूसरा चौड़ीकरण 20.43 किलोमीटर से 29.80 किलोमीटर तक के हिस्से के लिए करीब 52 करोड़ रुपए। गायघाट के मधुरपट्टी में बड़े पुल का निर्माण, इस पुल के लिए करीब 24 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सिपाहपुर जेल चौक से पूषा रोड तक सड़क का निर्माण, इस सड़क परियोजना पर करीब
120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर गुरुवार को मिठनपुरा के पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक तक सड़कों पर अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों पर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान दुकानदारों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। निगम कर्मी के पहुंचते ही दुकानदार अपनी अपनी दुकान समेटते रहे। सहायक अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के आदेश पर पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक तक अवैध स्टॉल के कारण जाम की समस्या रहती है, इसीलिए अभियान चलाकर चेतावनी दी जा रही है। आगे से स्टॉल लगाए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चेतावनी के तौर पर एक दुकान को मौके से जब्त किया गया है। पानी टंकी चौक से लेकर मिठनपुरा चौक तक रेगुलर दोनों साइड में अक्सर हाल आए दिन दुकानदार के द्वारा दुकान लगाया जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होती है। ये नगर आयुक्त महोदय के और डीएम साहब के आदेश के अनुसार ये अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। कितना दुकान जब्त किया गया ठेला? अभी फिलहाल एक ठेला को लादा गया, बाकी लोगों को वार्निंग दिया गया है यहाँ से हटा ले। अगर नहीं हटाते हैं तो मजबूरी में हम लोग के पूरा सामान उठा के ले जाना होगा। कौन एरिया है ये हो गया मिठनपुरा रोड, क्लब रोड। विशेषकर रात में जाम लगता है यहाँ पे, तो रात में ज़्यादा होता है। नहीं तो ये दिन में हम लोग हटा देंगे तो रात में देखेंगे गाड़ी रहेगी ही नहीं, किसी का ठेला रहेगा ही नहीं, तो उससे जाम से निजात पाएंगे शहरवासी। लगाने के बाद लोग हटाने के बाद फिर लगा लेते हैं। नहीं तो वही फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से सामान जब्त कर लेंगे, उसके बाद FIR की भी चेतावनी दी गई है। जी हाँ, इसमें पहले हम लोग वार्निंग देते हैं। फर्स्ट टाइम में वार्निंग देने, वार्निंग पे मान गए तो ठीक है, नहीं इसके बाद चालान मारते हैं। चालान से भी नहीं मानते हैं तो इन लोगों के ऊपर सामान जब्ती करने के बाद FIR की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने जनता का आक्रोश भड़का दिया है। औराई की बेटी कविता के साथ कथित बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस जघन्य अपराध और जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शुरू हुई एक विशाल आक्रोश रैली सिरियागंज टावर पर पहुंची, जहां गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नरेश राम और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रोशन चौधरी कासमी ने किया। मिथिलेश राम, शुभम कुमार, अवधेश चौधरी, गोयल, संतोष अम्बेडकर, आलोक कुमार, सरफुद्दीन मोहम्मद रियाज, सूरज रविदास, मिंट अम्बेडकर, समता प्रकाश भाटे, वीटू कुमार, सूर्या, नवल, राजा कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने औराई की बेटी के लिए त्वरित न्याय और बिहार में बहुजनों पर बढ़ते अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग की। पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की अपील भी की गई। जो सरकार है गुंडा का राज चल रहा है। रात दिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है और दलित और मुसलमान के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। ये सरकार एक तरह से जिस तरह से चाह रहा मनमौजी कर रहा है, गरीब का सुनने वाला नहीं है कोई। बहुत परेशान है गरीब। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गरीब परेशान न हो, नीतीश कुमार होश में आए। गांजा पी के टाइट रहते हैं और बिहार में गुंडा का राज चल रहा है। क्या परिचय हुआ? साथियों, मेरा नाम मिथिलेश अम्बेडकर हो गया। मैं आजाद समाज पार्टी का युवा जिलाध्यक्ष। जो औराई विधानसभा क्षेत्र में जो घटना घटी है, दर्दनाक विधर घटना, जिस पे हम शर्मिंदगी और दुखद महसूस कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले बसुआ गांव में बहन रीमा के साथ इसी तरह से 5 लोग मिलकर के रेप कर रहे हैं और 1 महीना के अंदर में दूसरी घटना होती है। जबरन जबरदस्ती दुकान में शटर गिरा करके गाड़ी में बंद करके ले जाती है और सुशासन की सरकार होने के बावजूद भी दिन पर दिन घटना घटती है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, अगर दोषित को निर्भया हत्याकांड की तरह अगर फांसी नहीं हुई तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा इतना मजबूत है जो बिहार नहीं पूरे भारत में चक्का जाम करने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार को बता देते हैं, या तो आप स्पीड ट्रायल के तहत फांसी दीजिए, नहीं तो कुर्सी खाली कर दीजिए, नहीं तो पटना को भी हिलाने का काम करेंगे। और बिहार में पूरे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी एवं सामाजिक संगठन के लोग इसके लेकर आक्रोशित है। आप फांसी दे, मुआवजा दे, नहीं तो आप गद्दी खाली कर दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया है और उसका इलाज अभी चल रहा है SKMCH में।
उसको न्याय दिलाने के लिए और बढ़ते हुए अपराध पे लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया है यहाँ, ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो और हमारी जो बच्ची अभी जीवन और मौत से लड़ रही है उसका केस जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और उस पर सख्त से सख्त धारा पॉस्को एक्ट का और BNS जैसी कठोर धारा उस पर लगा करके उसको सजा दिलाया जाए, ताकि भविष्य में कोई दूसरा इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सके। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय में गुरुवार को चालक दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, पूर्व महापौर सुरेश कुमार, कांग्रेस नेता डॉक्टर गौरव वर्मा और संघ के अध्यक्ष व सचिव ने संयुक्त रूप से केक काटकर इस विशेष दिन को उत्साहपूर्वक मनाया। समारोह की शुरुआत संघ के पूर्व महामंत्री मोहम्मद हारून की शहादत दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने से के साथ हुई। संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव इलियास इलू ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी और गम का मिश्रित दिन है। हम चालक दिवस का उत्सव मना रहे हैं, साथ ही अपने महामंत्री को नमन कर रहे हैं। उन्होंने उदय शंकर प्रसाद सिंह को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने पर बधाई भी दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालकों को सम्मानित किया गया। सचिव ने कहा, चालक दिवस का उद्देश्य चालकों में प्रेरणा जगाना है। यह दिन उनके सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में सैकड़ों चालकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। साथी आज के इस प्रोग्राम में जो भी लोग हमारे आए हैं, साथी चालक दिवस का कार्यक्रम जो है वो हम लोग मना रहे हैं। चालकों के हित में, चालकों के कल्याण के लिए, चालकों को भी ये लगे कि एक दिन हमारा भी है, इसलिए हम लोगों ने चालक दिवस का प्रोग्राम रखा है, जिससे चालकों के बीच ये मैसेज जाए कि नहीं, हर दिन तो हम काम करते हैं, लेकिन 31 जुलाई जो दिन है वो हमारा दिन है। उस दिन हम अपने मर्जी से अपने कामों को करेंगे। तो ये चालक दिवस का हम उसी उपलक्ष्य में आज मना रहे हैं। दूसरा एक कार्यक्रम हमारे पुण्यतिथि का है। आज से 17 साल पहले हमारे संघ के पूर्व महासचिव मोहम्मद हारून जी का शहीद हुए थे। उन्हीं के शहीद दिवस के आज अवसर पर हम उनकी 17वीं पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। दुख का भी घड़ी है और साथ ही हमारे चालकों दिवस के उपलक्ष्य में खुशी का भी दिन है। हम आपके चैनल के माध्यम से इन सभी के साथ साथ हमारे संघ के संरक्षक जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, उसके लिए हम उन्हें बिफोर में बधाई भी दे रहे हैं अपने संगठन की तरफ से, और आशा करते हैं कि वो इसी तरीके से और उन्नति करें और हमारा संगठन जब है उनके नेतृत्व में आगे बढ़े। हमारे जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनके लिए पूरे बिहार में हम लोग चालक दिवस के रूप में आज मनाने का काम किया है। साथ ही मुजफ्फरपुर के जो पूर्व महामंत्री थे ऑटो रिक्शा चालक का, उनकी पुण्यतिथि का भी हम लोग श्रद्धांजलि सभा का भी कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया। और आपके चैनल के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों को आज के दिन के लिए हम उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आज का दिन एक दिन चालकों के नाम। बगैर चालक के न प्लेन चलेगा, न ट्रेन चलेगा, ना ही प्रधानमंत्री जी का गाड़ी चलेगा, ना ही मुख्यमंत्री का गाड़ी चलेगा, ना ही किसी सरकार के पदाधिकारी का कोई गाड़ी चलेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है एक दिन चालकों के लिए, जो आज हम लोग चालक दिवस के रूप में मनाने का आज हम लोग काम किए हैं। ऑटो यूनियन संघ बैरिया के द्वारा चालक दिवस पर चालकों को सम्मानित करने एवं हमारे मित्र हारून जी थे जो शहीद हुए थे, उनका शहादत दिवस पर आज ये कार्यक्रम किया गया है।
इस पर हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष और ऑटो चालक के संरक्षक महोदय को जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है उसके लिए बधाई देने का काम लोग कर रहे हैं। और मैं चालकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो सरकारी गाइडलाइन है, सरकार का जो आदेश है, उसको पालन कीजिए और सुरक्षित और अच्छे व्यवहार से, अपने कुशल व्यवहार से ये ऑटो को चलाएं और इसी से आपका चालक दिवस हमेशा होता रहेगा। हारून जी का शहादत दिवस, तो ये एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ गम, एंड इसी में चालक दिवस के ड्राइवर डे पर ड्राइवर लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि समाज के आप ऐसे कड़ी में हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँचा के और अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और किसी के साथ कहीं कोई अगर सामान छूटता है तो ईमानदारी पूर्वक उनको पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चालक डे के अवसर पर हम सभी चालकों से अनुरोध करते हैं कि आप ड्राइविंग कीजिए, लेकिन सरकारी मानक के हिसाब से, लेकिन साथ साथ सरकार के तरफ से भी जो प्रताड़ित किया जा रहा है सर ड्राइवर को और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश में 3 व्हीलर बस ट्रक को 10 तारीख को पटना में बैठक बुलाए हैं। इस पर गहन समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। चालक दिवस के अवसर पर सभी चालकों को कोटि कोटि बधाई, शुभकामना कि आप जिस ढंग से ईमानदारी से काम कर रहे हैं करते रहिए, और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, आप कर रहे हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के कार्यालय में गुरुवार 31 जुलाई 2025 को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षा और प्रेमचंद विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि विगत 21-22 वर्षों से प्रेमचंद जयंती समारोह 3 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण में आज विचार गोष्ठी के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य और शिक्षा पर उनके विचारों पर चर्चा की गई। दूसरे चरण में 31 अगस्त को बच्चों के बीच भाषण, चित्रांकन, कविता पाठ और विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तीसरे चरण में सितंबर में इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर मनोज ने बताया कि इन आयोजन का उद्देश्य प्रेमचंद के सामाजिक समरसता, शिक्षा और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। गोष्ठी में साहित्य प्रेमियों, शिक्षाविदों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिससे प्रेमचंद की विरासत को जीवंत रखने का संकल्प और मजबूत हुआ। पिछले 21-22 वर्षों से प्रेमचंद समारोह समिति संगठन के माध्यम से 3 चरणों में प्रेमचंद की जयंती पर, जन्म दिवस पर आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चों के बीच भाषण, चित्रांकन, कविता पाठ, आलेख, क्विज इत्यादि विभिन्न विधाओं पर बच्चों के बीच कंपटीशन का आयोजन करते हैं। और काफ़ी संख्या में मैं समझता हूं कि पूरे ज़िले से लगभग 4000 विद्यार्थी, कभी कभी तो उससे भी बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ा वेन्यू लेना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन बच्चों का उल्लास, उनके अभिभावकों का उल्लास और शहर के बुद्धिजीवियों का उल्लास को देखते हुए यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम होता है। वर्ष में एक बार प्रेमचंद की जयंती पर यह आयोजित होता है। तो इसी के पहले चरण में आज हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी रखी है शिक्षा और प्रेमचंद विषय पर। वही आयोजन अभी संपन्न होगा। इसके बाद अगले 31 अगस्त को हम लोग जिला स्कूल में बच्चों के बीच जो कंपटीशन है उसका आयोजन करेंगे। और फिर
सितंबर में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो। यही हम लोग का लक्ष्य है। प्रेमचंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, यही इस संगठन का लक्ष्य है। हिंदी साहित्य के महान कवि एवं संत रामचरितमानस के रचयिता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती एवं शिक्षक विदाई सह सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर परिचर्चा का आयोजन राजकीय मध्य विद्यालय मुजफ्फरपुर के कथैया मोतीपुर में किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि तिरहुत स्नातकोत्तर क्षेत्र के विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर श्री संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वहीं अतिथियों को फूलमाला पहनाकर अंगवस्त्र उठाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा झांकी व नृत्य प्रस्तुत की गई। वहीं स्थानीय कलाकारों के द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। विधान पार्षद ने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा पर 18% टैक्स लगाना और अपने शासनकाल को राम राज्य बताना हास्यास्पद साबित हो रहा है। मौके पर शंभू मोहन, चित्रंजन प्रसाद सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, कामेश्वर पांडे, मुकुंद कुमार, राम विनय राय, राजेश कुमार, शिवानी कुमारी, सुरेश, भारती, दीप्ति, सादिया रहमानी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज का जो ये कार्यक्रम था है, हम लोग तुलसी जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ये हम लोगों ने सीख जो हम लोग के जो गुरु महोदय थे उनसे सीख लिया। बगल में उच्च विद्यालय कथैया है, लगातार वहाँ तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर वहाँ जयंती मनाई जा रही थी। इसी प्रेरणा से आज हम लोगों ने भी अपने विद्यालय में गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती मना रहे हैं। काफ़ी धूमधाम से सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का, सभी शिक्षक साथियों का सहयोग मिला है, आप तमाम मीडिया के साथियों का सहयोग मिला है। और इस अवसर पर ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जयंती मना रहे हैं तो ये भी संघर्ष के पुजारी रहे हैं, काफ़ी संघर्ष किया है और आज संघर्ष का ही देन है कि हम लोग इनके विचारों को जन जन तक पूरे संसार में प्रकाशित हो रहा है इनका विचार और हम लोग उसको अपने जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। और ये संदेश है ये कार्यक्रम के माध्यम से कि जिस तरह से तुलसीदास जी को भी संघर्ष करना पड़ा था और आज संघर्ष के बाद आज वो नहीं भी है तो हम लोग उनको सत सत नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी तरह से संघर्ष का हर हमेशा पूजा होता रहा है और संघर्ष करने वालों की जीत होती है। इसीलिए इनके हम लोग जो रामचरितमानस से जिनकी रचना है उस रचना को हम लोग श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और बच्चों को ये जो हमारे बच्चे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का भी हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जब सरकार अगर लोगों को कुछ देती है तो इस प्रकार से देना चाहिए कि लोगों में प्रसन्नता का भाव लगे कि वर्षा हो रही है। और टैक्स लेना है तो इस प्रकार से लेना है जिस प्रकार से धूप जो है वह जल को भाप बनाकर चुरा लेता है, किसी को दिखता नहीं है और सारी चीज़ें हो जाती है तो लोगों को अनुभव नहीं होगी उससे टैक्स लिया जा रहा है। जब किताबों पर 18% GST टैक्स लगता है तो निश्चित रूप से रामचरितमानस की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके किताबों पर, उनकी स्टेशनरी सामग्री पर आप टैक्स लगाते हैं तो मैं वर्तमान सरकार को भी मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस आप तो केंद्र वाली जो सरकार है वो जो लोग आलोचना करते हैं वो तो आलोचक हैं ही और जो समर्थक हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि कम से कम रामचरितमानस से हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी सीख लेनी चाहिए कि कम से कम स्कूली बच्चों की किताब कॉपी पर 18% GST जो लगाते हैं इस पठन पाठन की सामग्रियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो बच्चों को शिक्षा से आप वंचित करें। राम राज्य की कल्पना से दूर रखा जा रहा है। निश्चित रूप से राम राज्य की परिकल्पना क्या है? राम राज्य उसको कहते हैं जहाँ पर किसी को कोई कमी नहीं हो। जब वहाँ पर चीज़ों पर दाम का निर्धारण करना है तो उसमें कहा जा रहा है कि मोती माणिक का दाम वो बहुत राम राज्य में था कि सामान्य लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो तो ये राम राज्य की जो परिकल्पना है वह अवधारणा निश्चित रूप से हर किसी को सहमत होना चाहिए। लालू विचार मंच के जिलाध्यक्ष व वार्ड नंबर 23 के प्रतिनिधि रंजीत रजक ने गुरुवार को नगर आयुक्त को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड और नाले की बदहाल स्थिति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पाइपलाइन कार्य के नाम पर बिजली ऑफिस से तिलक मैदान मस्जिद तक सड़क को तोड़कर छोड़ दिया गया है, जबकि वहां पहले से पाइपलाइन मौजूद थी। बिजली ऑफिस के पास नाले का स्लैब भी क्षतिग्रस्त है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावणी मेला के दौरान कई भक्त और स्थानीय लोग इस बदहाल सड़क पर गिरकर घायल हो चुके हैं।
मोहल्ले वासियों ने घायलों की मदद कर डेटॉल और दवाइयां उपलब्ध कराईं। रंजीत रजक ने नगर आयुक्त से तत्काल जांच और मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से आवागमन बाधित होने के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग इस समस्या के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। आज जो हमने नगर निगम में नगर आयुक्त को जाकर आवेदन दिए हैं, मामला ये है कि मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 23 का मामला है। ये बिजली ऑफिस जो तिलक मैदान स्थिति में जो बिजली ऑफिस है, वहाँ से लेकर आपको नवयुवक समिति लगभग 800 फीट है। ये 800 फीट पूर्व में ही इस पर जल नल जो योजना था उसमें पाइप बिछ गया था, लेकिन वर्तमान में वार्ड का मुखिया, वार्ड का जो वर्तमान वार्ड पार्षद कन्हैया गुप्ता के मिली भगत से वहाँ के जो ठेकेदार है वो घोटाला किया। लगभग ये 10 लाख रुपए का घोटाला है। जब पाइप बिछा हुआ है तो रोड को क्यों तोड़े? वो रोड को बर्बाद किए हैं, जनता के पैसा को वो बर्बाद किए हैं। अगर रोड को तोड़े तो अभी तक पिचिंग क्यों नहीं हुआ? पिचिंग के साथ साथ बिजली ऑफिस के पास पुलिया है छोटा सा, वो पुलिया को तोड़ दिए। पुलिया को तोड़ने के कारण पूर्व में सोमवारी जो बीता है वो लगभग ऑटो से कितना मतलब कमरिया लोग गिर गया है अभी और वो मतलब छड़ निकला हुआ है, बहुत कमरिया घायल हो गए हैं। इस पर नगर निगम का कहीं से ध्यान नहीं है। इसीलिए हमने अवगत कराया आवेदन देकर कि ये घोटाला न हो, कहीं ना कहीं जनता का पैसा है। अगर जनता के पैसा के साथ नगर निगम में अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो मैं इससे भी आगे जाऊँगा। बालाजी परिवार की कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें तीसरी सोमवारी के तीनों शिविरों की अपार सफलता की सराहना की गई। बैठक में चौथी सोमवारी की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की हुई, जिसमें सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। बाबा के दरबार में आमगोला चौक तक चौथी सोमवारी को 2-3 शिविर आयोजित होंगे, जहां कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। नया मेनू तैयार किया गया है, जिसमें रविवार सुबह 7 बजे से दही, चूड़ा, चीनी, नमक, हरी मिर्च, अचार और शुद्ध चना सत्तू वितरित किया जाएगा। दोपहर 11 बजे से चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौरी और हरी मिर्च की व्यवस्था होगी। शाम 5 बजे से भगवान शिव की प्रिय खीर का वितरण होगा, जबकि रात में कांवड़ियों के लिए पूरी, सब्जी और खीर उपलब्ध रहेगी। बालाजी परिवार के सभी कार्यकारिणी सदस्य इस सेवा कार्य में महत्वपूर्ण उत्साह के साथ जुटे हैं। बैठक में सभी सदस्यों ने कांवड़ियों की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बड़ा ही अद्वितीय और समर्पित भाव से, कर्मठ भाव से बालाजी परिवार के सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी, संरक्षक से लेकर के और सामान्य सदस्य तक, महिला टीम, चिकित्सा टीम, भोजन बनाने वाले का टीम, प्लेट उठाने वाले की टीम, प्लेट धोने वाले की टीम, मालिश करने वाले की टीम और नाश्ता पहुंचाने वाले की टीम, कंधा से कमरिया को बाबा के दरबार तक पहुंचाने वाली टीम, जो भीड़ में जद कर लोग मर न जाए और कोई हादसा न हो जाए उसके लिए घायल होकर के भी बैरिकेड जो हमारे डीएसपी साहिबा के दिशा निर्देश पे लगने वाली टीम और पानी की बौछार करने वाली टीम, पानी पिलाने वाले की टीम, चाय पिलाने वाले की टीम और शरबत के साथ साथ आप विभिन्न तरह के भी मालिश वगैरह सारा करने का काम, चिकित्सा करने का काम ये बालाजी परिवार ने समर्पित भाव से सेवा किया है। और इसी तरह से चौथी सोमवारी की योजना बनाने के लिए बालाजी परिवार के सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्य की आज बैठक ये हो रही है और यह बैठक चौथी सोमवारी को बड़ा ही भव्य ढंग से कमरियों की सेवा में समर्पित है। और आप सभी सहयोग करने वाले सदस्यों और सहयोगी दाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस अवसर पर 300 बारी आप लोगों ने कमर कसकर सहयोग किया है, समर्पण दिया है। इस बार भी आपका आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। बालाजी परिवार के उस कर्मठ कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिन्होंने तीसरी सोमवारी को उन्होंने दिखा दिया कि जो हम लोग प्रण लेते हैं, जो हम लोग नेतृत्व करते हैं, जिसके
हमारी संगठन सोच लेती है उसको पूरा करने के लिए हमारे बालाजी परिवार के एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता उसमें जी जान लगा देते हैं। उसी संदर्भ में चौथी सोमवारी को हम लोग कमरियों के लिए सुबह से ही नाश्ता का व्यवस्था करेंगे। उसमें विभिन्न लोगों का विभिन्न विचार आया है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। जैसे हो सकता है कि सत्तू का व्यवस्था करें, चूड़ा दही का व्यवस्था करें, या व्यवस्था होने पर कचौड़ी सब्जी का भी व्यवस्था कर सकते हैं। दोपहर में अनवरत खाना भंडारा जो हमारा प्रसाद रूपी चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी वो चलेगा। शाम में इस बार शिव के प्रिय खीर का वितरण बृहत रूप में किया जाएगा। जो आने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे उनके साथ साथ कमरियों को भी बृहत रूप में खीर का वितरण किया जाएगा। और रात्रि में भंडारा जो है अलग तरीके से जो हम लोग निर्णय लेंगे जो। और इस बार हो सकता है कि अन्य शिविर बंद होने के कारण हम लोग की जवाबदेही बालाजी परिवार की और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम बालाजी परिवार के अपने सदस्यों से विशेष अनुरोध करते हैं कि वह अपनी ताकत को कमी नहीं आके, अपने तैयारी को कमी नहीं करके, अपनी तैयारी को और दुगनी ताकत के साथ मजबूती के साथ तीसरी सोमवारी के लिए जवाबदेही ले। और उसी जवाबदेही के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और वो हमको लगता है कि सारा बालाजी परिवार हम लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.